आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि प्रधान सेवक महोदय का जन्मदिन था। पर यह जन्मदिन इतने बुरे दिन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की थी। और ऐसा ही हुआ क्योंकि देश के बेरोजगार युवा ने आज के दिन को प्रधान सेवक महोदय के जन्म दिवस की जगह पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने के लिए ठान ली थी और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर करके इसको मनाया भी गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी के, मैं दावे से कह रहा हूं कि आईटी सेल के बहुत से लोग आज बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जो फजीयत भाजपा ने सोशल मीडिया पर उठाई है उसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की थी। क्योंकि ट्रेंड कर गया वो चीज जो मोदी जी के खिलाफ थी। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर दिन भर, और हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी वो बाद में नीचे ट्रेंड कर रहा था। मैं आपको ट्रेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले ट्विटर का, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत परेशानी की चीज है भाजपा के लिए। असल में सबसे बड़ी चीज ये हुई जिसकी कल्पना भाजपा ने नहीं की थी कि ये जो बेरोजगारी की मुहिम थी इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अनभक्त भी जा मिले। अनभक्तों ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अनभक्त हो सकते हैं, 6 साल हो गए लेकिन हमारे घर नहीं चल रहे हैं, हम बेरोजगार हो गए, हमारे पास नौकरियां नहीं है। क्या जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी चिल्लाएंगे? क्या हम जय जय भाजपा चिल्लाएंगे और हमें रोजगार नहीं मिलेगा? तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अनभक्तों का खिलाफ होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गया। मैं आपको ट्रेंडिंग समझाता हूं पहले ट्विटर की, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ट्विटर एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हैशटैग्स चलते हैं। हैशटैग के साथ जो भी चीज लिखेंगे उसका जितना ज़्यादा ट्वीट होगा तो वो ट्रेंड्स में आएगा, टॉप 10 ट्रेंड्स में आएगा। अगर बहुत ज़्यादा लोग उस हैशटैग के साथ अपना ट्वीट लिख रहे हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा ट्रेंडिंग के अंदर, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे। मतलब सबसे पहला नंबर का ट्रेंड होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसके पक्ष में लिखा है, इसको साथ में लेके लिखा है। अब ये दिखाता हूं मैं कि बीजेपी वालों को पहले से मालूम था कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के हैशटैग के साथ कल ट्रेंड करने वाले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार युवा हैं। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का भी संकल्प था, मुहिम थी, एनएसयूआई जो है उसकी भी मुहिम थी, तो अखबारों के अंदर भी छप गया था कि ये होगा। आईटी सेल ने भाजपा के पहले से तैयारी कर ली थी कि भाई फजीयत का शिकार नहीं होने देंगे क्योंकि जन्मदिन है प्रधान सेवक का। उन्होंने सुबह से अपनी पूरी मशीनरी लगा दी, पूरे देश भर के लोगों को लगा दिया कि खूब ट्वीट करो हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी हैशटैग करके। सुबह उनका थोड़ा सा ट्रेंड चला भी, वो नंबर 1 पे रहे, लेकिन धीरे धीरे 2-3 घंटों के बाद जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस था वो भी ऊपर आ गया और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे वो भी ऊपर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर ट्रेंड्स जो चल रहे थे। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने 22 लाख ट्वीट्स किए इसके ऊपर अभी 5:30-6 बजे तक, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। 2.2 मिलियन ट्वीट्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 22 लाख ट्वीट्स। और आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि भाजपा के समर्थन में हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी के ट्वीट कितने हुए हैं? कुल 4.5 लाख। 4.5 लाख समर्थन में है ट्वीट्स, और विरोध के अंदर सिर्फ एक हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के ऊपर 22 लाख हुए। यही नहीं रुका मामला, एक और ट्रेंड चल रहा था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, उसके अंदर 17 लाख ट्वीट्स हुए। तो आप सोच लीजिए कि तकरीबन 40 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा, भाजपा के खिलाफ लिखा, और कुल 5 लाख लोगों ने समर्थन में लिखा। आप सोचिए कितना बड़ा मामला है। यहीं नहीं रुके, ये बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। बौखलाहट के अंदर लोगों को मारना पीटना शुरू करवा दिया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बेरोजगार युवा अपना रोजगार मांग रहे थे सरकार से, किससे मांगेंगे? क्या अपने माता पिता से मांगेंगे रोजगार? उनको लाठियों से पिटवाया गया पुलिस की। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, 2 महिलाएं जा रही हैं। देखिए, ये रोजगार के लिए नारे लगा रही हैं। इनको भाजपा सरकार की पुलिस जो है वो उठा के खींच रही है और बहुत बेरहमी से इनको खींच के ले जाया जा रहा है। देखिए इनको, और इनके साथ साथ फिर एक और क्लिप देखिएगा साथ में, जहां युवाओं को भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है कि वो भाग जाएं। वो भी सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो। ये देखिए 2 क्लिप। यार चक्का मार रहा था, चक्का मार रहा था। हमें
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बेरहमी से पीटा गया लोगों को। जो बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहा था, अरे इनमें से बहुत से लोग वो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, जो अनभक्ति करते थे बीजेपी की, आज उनकी भी पिटाई हो रही है सिर्फ इसलिए कि वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। NSUI ने जो किया वो भी एक बहुत ज़्यादा देखने लायक था। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ पकोड़े तले, चाय बनाई। चाय बनाने का वीडियो देखिए, PhD के नाम से है। PhD वाले ठेला लगाए खड़े हुए हैं। देखिए सांकेतिक प्रदर्शन है सरकार की नींद खुलने के लिए, पर सरकार अपनी नींद नहीं खुल रही है। देखिए चाय बेच रहे हैं PhD वाले युवा। चुमने वाली चाय, चाय चाय चाय, चुमने वाली चाय, 20 लाख करोड़ रुपए की चाय चुमने वाली चाय पी ले। मेरे सब टाइम पूरा हो गया आपका, बस बस। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार तो दोस्तों देखा आपने क्या हालत है आज देश में। देश में हालत इसलिए है कि भाई प्रधान सेवक महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 6 साल हो गए साथियों। 6 साल के अंदर तो 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर लॉकडाउन के बाद आज आंकड़ा यह है कि 14 करोड़ का रोजगार जा चुका है। रोजगार कितनों को मिला और कितनों का चला गया आपके सामने है। युवा का क्या करेगा? भले ही वो भाजपा समर्थक होगा तो भी उसको सड़कों पे आना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आज देश का युवा इतना गुस्से में है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिहार चुनाव में थर थर कांप रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको मालूम है एक तो मजदूर उससे पहले से चढ़ा हुआ है, मजदूर बहुत परेशान हुआ, पैदल चलना पड़ा, पैरों में छाले पड़ गए, नौकरियां चले गई, कंपनसेशन नहीं मिला। सदन के अंदर भाजपा के मंत्री कहते हैं कि हमारे पास तो आंकड़ा ही नहीं है मरने वालों का, जो मजदूर मर गए उनको कंपनसेशन क्या देते। उसके साथ साथ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लॉकडाउन तो बहाना है, उससे पहले से ही 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था बेरोजगारी ने देश के अंदर। तो देश का युवा गुस्से के अंदर है, उसने मन बनाया हुआ है कि इनको बाहर करेंगे सत्ता से। आपने देखा कि आज देश भर में वो करके दिखाया जिसकी कल्पना कभी बीजेपी IT सेल ने नहीं की थी। बीजेपी IT सेल सबसे बड़ा मानता था अपने आप को, पर उनसे 5-6 गुना ज्यादा ट्वीट्स किए हैं बेरोजगार देश के युवाओं ने भाजपा के खिलाफ, वो भी ट्रेंड संभाल नहीं पाए। ये बहुत बड़ी वर्चुअल हार है बीजेपी की। जिस वर्चुअल तौर के ऊपर बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी, ट्विटर के जरिए, ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, आज वहां पर उसकी ज़मीन सरक गई है। और देश के अंदर ज़मीन कैसे सरकेगी आप खुद देख लेंगे जब ये लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, देश के हालात सामान्य हो जाएंगे। आज देश का युवा सड़कों के ऊपर है लगभग, क्योंकि वो बेरोजगार है, एक जेन्युइन मांग कर रहा है तो पुलिस की लाठियां खा रहा है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों दोस्तों, लोगों को पता चले कि आज देश के युवा की क्या हालत है। आपके घर का युवा जो युवक है वो अकेला नहीं है, बल्कि पूरे देश के घर घर के युवाओं की यह हालत कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। इनको रोजगार से बाहर निकालने की ठान ली है देश के युवाओं ने। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव TV का बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।